हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के जीव विज्ञान के पहला अध्याय जैव प्रक्रम को टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर आप 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। फ्रेंड्स, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है तो कितना पर देखा जाता है, तो उसे 10x पर देखा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी रक्त का कौन सा अवयव जो है वो घायल स्थान से जो रक्त स्राव होता है उस स्राव को वहाँ पे थक्का बना करके उसको मार्ग को अवरुद्ध करता है, तो वह है लसिका। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हृदय से रक्त रुधिर को यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है, तो वह है निलय। यानी निलय द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो किसके लिए, तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। फ्रेंड्स, स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश यानी इनमें सभी आवश्यक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ऑक्सिन क्या है। इन ऑक्सिन जो है वो क्या है, तो यह एक पादप हार्मोन है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन यह अलैंगिक जनन का एक विधि है, यह किस में होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। यानी द्विखंडन विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। फ्रेंड्स, श्वसन जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। तो अवायवीय स्थिति में जो है इथाइल अल्कोहल बनता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में या परजीवियों में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो हरे पेड़ पौधे में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो है वह पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न कहता है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। फ्रेंड्स, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे, मतलब किसको टूटने के बाद ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो यह जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल का H2O इसको टूटने से यह ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, तो मस्तिष्क जो है वह सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, अर्थात इनमें सभी के लिए मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है
कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में, कि लाल रक्त कणिका में, कि वर्णिक लवक में, या श्वेत रक्त कणिका में। तो मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वृक्क एक भाग है, मतलब वृक्क जो है किस तंत्र का भाग है। तो वृक्क जो है वह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पौधों में श्वसन के क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो एडीपी के टूटने से 3.5 केजी प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके वजह से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकुंचन दाब कहेगा तो 120 mmHg, और अगर अनुशीतलन कहेगा तो 80 mmHg लगाना है ना। तो यहाँ पूछा प्रकुंचन दाब, तो 120 mmHg, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों के पत्ता में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। फ्रेंड्स, यकृत से जो है वह पीत रस का स्राव होता है, यानी पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पित्ताशय जो है उसमें जाकर के पित्त जमा हो जाता है। तो पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। पित्त बनता कहाँ है, यकृत में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। फ्रेंड्स, कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है। मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में कौन जो है उपस्थित नहीं होता है। तो वह एल्ब्यूमिन जो है वह ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में उपस्थित नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं द्वारा यानी उसका फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है। यानी जीवों के शरीर से जो उपापचयी क्रिया होता है उसके फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है उत्सर्जन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृक्क की नतोदार सतह जहाँ से वृक्क धमनियाँ वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वृक्क की भीतरी नतोदार सतह के बारे में पूछा है कि उसे क्या कहते हैं, जहाँ से वृक्क धमनियाँ वृक्क में प्रवेश करती हैं और वृक्क शिरा बाहर निकलती है, उस भाग को हाइलम कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया ये तीनों बनता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया जो है वह रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। इसका सही आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क यानी किडनी, किडनी जो है यह उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है यह चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है, यानी रेजिन पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। और कौन सा पौधे का? तो चीड़ के पेड़ का पौधे का है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मूल रोम में पाए जाते हैं। मूल रोम जो है वह कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो मूल रोम जड़ों में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क जो है वो उत्सर्जी अंग है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? यानी त्वचा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जिसके वजह से वह उत्सर्जी अंग कहलाता है? तो उसके अंदर स्वेद ग्रंथि पाया जाता है जिससे पसीना निकलता है, इसीलिए यह उत्सर्जी अंग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? फ्रेंड्स पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वह किस से होता है? तो यह होता है फेफड़ा से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो वह है ऑक्सीजन। जब अमोनिया के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो बनाएगा यूरिया। क्या बनाएगा फ्रेंड्स? यूरिया। यानी अमोनिया के साथ ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है? यूरिया। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? यह है रसायन अनुवर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वहाँ एक रसायन निकलता है, तो उस रसायन के कारण जो है परागनलिका खुल जाता है, उसका मार्ग खुल जाता है। इसीलिए इसमें जो अनुवर्तन होता है यह रसायन अनुवर्तन होता है, रसायन के कारण होता है अनुवर्तन। अगला प्रश्न है कि सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो सजीवों में श्वसन भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है और जनन भी पाया जाता है, अर्थात इनमें सभी जो है जैव प्रक्रम पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किसके द्वारा? तो कुटपात के द्वारा। फ्रेंड्स इसी कुटपात के द्वारा अमीबा के आकार निश्चित होता है और इसी कुटपात के माध्यम से वह अपना भोजन भी पकड़ता है। इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? फ्रेंड्स मांसाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत है वो शाकाहारी जंतुओं के अपेक्षा कम होती है, यानी छोटी होती है, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? फ्रेंड्स बैक्टीरिया जो है एक अपघटक है और कवक भी जो है वो अपघटक होता है, लेकिन इसमें कवक नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया है, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कवक क्या है? एक अपघटक है। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? मतलब जिस प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है उस प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? तो निश्वास देखिए, प्रश्वास में हम ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं और निश्वास में हम CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
तथा अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।